हेलो फ्रेंड, एम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 9.5 की। इससे पहले वीडियो में मैंने इसके कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल बताए थे, तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज को। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले ही है। तो ये क्या हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, रेखिक अवकल समीकरण दे रखी है। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो हम इसको लिखेंगे यह एक रेखिक अवकल समीकरण है। जब ये रेखिक अवकल समीकरण है और किस रूप का है, मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि देखिए dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का है, के रूप का है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करा लेंगे। तो यहां से ये बनेगा p बराबर 2 तथा q बराबर sin x। ठीक है, रेखिक अवकल समीकरण जो हमारा dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का है। ठीक है, तो ये क्या हमारा फर्स्ट मेथड है। एक मेथड और होता है कि मान लो कि dx/dy के रूप में होता, तो इसको लिखते हैं हम dx/dy प्लस px बराबर q। ठीक है, तो देखिए यहां से मैं dy/dx IF निकालेंगे। IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन गुणक। तो देखिए IF के लिए जो फॉर्मूला होता है e की पावर p dx। अब p की जगह p का मान रख दो। p क्या हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, 2 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे क्या 1 मान लो। तो अब यहाँ से ये बनेगा e की पावर 2x। ठीक है, तो IF जो निकल कर आया हमारा e की पावर 2x निकल कर आया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अगर मैं रेखिक अवकल समीकरण के हल की बात करूं, रेखिक अवकल समीकरण का हल, अगर इसके हल की बात करूं, उसके लिए फॉर्मूला होगा IF गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन IF गुणा Q dx प्लस का c। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रही है। ये क्या हमारा फर्स्ट मेथड है dy/dx, तो इस रूप में है। तो हमने क्या करा, इसका जो व्यापक रूप है इससे कंपेयर करा ली। तो देखिए यहाँ से अगर मैं कंपेयर कराऊंगा, देखिए बाई यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बाई है, तो p बराबर क्या 2 आ गया और q बराबर हमारा sin x आ गया। तो इसके लिए IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है का जो फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे देखिए 2 p बराबर क्या है 2 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या 1 मान लो। तो 1 का करेंगे इंटीग्रेशन, क्या होगा x। तो ये IF जो निकल कर आया हमारा e की पावर 2x आया। और रेखिक अवकल समीकरण के अगर हल की बात करें, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा IF गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन IF गुणा Q dx प्लस का c। ये फॉर्मूला होता है। IF और Q के मान क्या इसमें रखेंगे, उसको सोल्व करेंगे, फाइनली वो हमारा व्यापक हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट मेथड हो गया। अगर मैं सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, मान लो कि dx/dy के रूप में है। ठीक है, मान लो ऐसा दे रखा है dx/dy के रूप में दे रखा है कोई समीकरण। ठीक है, 2x बराबर मान लो sin x। मैंने कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो में बताया था, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे भी समझा रहा हूँ। मान लो इस रूप में है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे व्यापक रूप जो होगा हमारा, यहाँ पे dx/dy हो जाएगा प्लस px बराबर q। यहाँ पे बाई की जगह, दोनों बाई की जगह क्या x हो जाएगा। तो ये इसका क्या व्यापक रूप हो जाएगा। अगर मैं IF की बात करूं, तो e की पावर px यहाँ पे क्या dy आ जाएगा सेकंड मेथड में, और इसमें क्या यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे क्या dy आ जाएगा। बस बाकी सारी सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आप जो है कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके हम हल की बात करें। देखिए IF का क्या मान है हमारा, e की पावर 2x। तो e की पावर 2x गुणा बाई e की पावर 2x Q का मान क्या हमारा sin x और dx प्लस का c। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाई e की पावर 2x बराबर, और मैं इसको क्या, इस पूरे को क्या मैं I मान लो प्लस का c, और समीकरण 1 मान लो।
ठीक है। अब आई को क्या हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे आई को अगर हम मैं सोल्व करूंगा तो देखिए आई बराबर ये दे रखा है e की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स, ये दे रखा है। अब देखिए आई लेट से क्या है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो आई लेट के नियम से, क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है आई लेट में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा बाद में है। तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और बाहर क्या है डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड वाला। अब इसको देखो आगे थोड़ा सोल्व करें, साइन एक्स ई की पावर 2x का ई की पावर 2x इंटीग्रेशन और गुणज जो है बट्टे में आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन कोस एक्स। ठीक है, और ई की पावर 2x का ई की पावर 2x अपॉन 2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हमने अपकलन कराया, तो ये आ गया और बाहर क्या है डी एक्स। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए 1 अपॉन 2 में चलो बाहर ले लेता हूँ पहले, एक लाइन बढ़ा ही लो। ठीक है, यहाँ से आ गया ई की पावर 2x इंटू कोस एक्स और भैया डी एक्स, ये आ गया 1 अपॉन 2 मैंने बाहर ले लिया। अब क्या करेंगे, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, ये तो ऐसे आ गया 1 अपॉन 2 और ब्रैकेट लगा लो बाहर। ठीक है, और इसमें क्या दोबारा से फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड वाला फिर फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का क्या डिफरेंशिएशन कोस एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और dx और ब्रैकेट बंद। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाला फिर हमने फॉर्मूला लगा लिया है यहाँ पे। तो देखिए आगे मैं इसको थोड़ा और सोल्व करूं, आई बराबर साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ से तो कोस एक्स आ जाएगा और यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x अपॉन 2 गुणज बटे में आ जाता है माइनस इंटीग्रेशन कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स डिफरेंशिएशन और यहाँ से e की पावर 2x अपॉन 2 और क्या है dx और ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे भी। अब देखिए i बराबर साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, 1 अपॉन 2 तो बाहर है ये ब्रैकेट के। चलिए एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, कोस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, देखिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 अगर मैं बाहर ले लूं और यहाँ से बचेगा साइन एक्स ई की पावर 2x और डी एक्स, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, आई बराबर साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, इस माइनस के 1 अपॉन 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा 2 दूनी 4 कोस एक्स ई की पावर 2x और यहाँ से 2 दूनी 4 और ये आ गया भैया साइन एक्स ई की पावर 2x dx। ठीक है, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये देखो कि साइन एक्स ई की पावर 2x dx, इतने को क्या मैंने आई माना था, इतने को मैंने आई माना था, तो इसकी जगह क्या मैं आई रख सकता हूँ, तो इसकी जगह क्या हम आई रख लेंगे। देखिए आई बराबर थोड़ा छोटा ही लिखवाना पड़ेगा, स्पेस कम है, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 4 कोस एक्स ई की पावर 2x, 1 अपॉन 4 माइनस का, और इसकी जगह क्या मैं आई रख सकता हूँ। ठीक है, जो हमने आई माना था, तो यहाँ पे क्या आई रख लो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। माइनस का 1 अपॉन 4 आई, इधर आ गया प्लस का, तो देखिए आई प्लस का आई अपॉन 4 बराबर, यहाँ से ये बचेगा, चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, या साइन एक्स ई की पावर 2x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ई की पावर x कॉमन ले लो यहाँ से, ई की पावर
2x अगर मैं कॉमन ले लूं और इसका भी एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे 4, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, 2 बार कटेगा साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। 4 मैंने एलसीएम ले लिया, e⁻2x मैंने बाहर निकाल लिया है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 बार कटेगा तो यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, ठीक है। ये माइनस का बना i/4, इधर आ गया प्लस का i/4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका भी एलसीएम ले लो तो यहाँ से आ जाएगा 5i/4 बराबर, ठीक है, e⁻2x 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स अपॉन 4, 4 से 4 खत्म, तो ये फाइनली क्या है हमारा 5i बराबर e⁻2x, ठीक है, 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, ये आ गया। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, देखिए i बराबर e⁻2x अपॉन 5, और इसको ऐसे लिख दो 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब i का मान जो उठा के समीकरण 1 में रख दो, i का मान समीकरण 1 में रख दो, वो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखिए एक क्या है, बाई e⁻2x बराबर i की जगह रख रहे हैं हम e⁻2x अपॉन 5 और भैया 2 साइन एक्स माइनस का, देखिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, इधर स्पेस नहीं है, ठीक है, कट जाएगा इधर। तो i बराबर क्या दे रखा है, बाई e⁻2x बराबर i की जगह रख रहे हैं ना e⁻2x अपॉन 5 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और प्लस का c, ठीक है। तो अब इसमें हम और क्या कर सकते हैं, हम देखिए e⁻2x से क्या मैं भाग कर सकता हूँ। तो देखिए फाइनली y बराबर e⁻2x से भाग करूंगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, ये आगा 2 साइन एक्स माइनस का कोस एक्स और भाग करूंगा यहाँ पे तो भैया c e⁻−2x। तो फाइनली ये आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा व्यापक हल आ गया, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, dy/dx प्लस का 3y बराबर e⁻−2x, ये दे रखा हमें। तो ये क्या हमारा एक रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, रेखिक अवकल समीकरण है। किस रूप में है ये, dy/dx प्लस py बराबर q के रूप का है। तो क्या करेंगे हम, तुलना करा लेंगे, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे, ये क्या है इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप, ठीक है। तो तुलना कराएंगे तो देखिए यहाँ से p बराबर क्या 3 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या p है, तो p बराबर क्या 3 तथा q बराबर क्या आएगा e⁻−2x। तो क्या करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है e⁻p और p की जगह क्या, p का मान रख दो 3dx, या 3 क्या कांस्टेंट है और dx का कराएंगे तो e⁻3x, यहाँ से क्या आ जाएगा e⁻3x। तो IF जो निकला हमारा फाइनली e⁻3x निकला। अब क्या करेंगे हम, अब हम क्या इसके हल की बात करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेखिक अवकल समीकरण का हल। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है IF गुणा y बराबर इंटीग्रेशन IF गुणा q प्लस का गुणा q dx प्लस का c, ये होता है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है हमारा, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे dx अपॉन dy होता तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, रेखिक अवकल समीकरण का जो हल होता है, यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ पे dy आ जाता है, बस ये फर्क है, ठीक है। तो देखिए IF क्या हमारा e⁻3x गुणा बाई IF e⁻3x और q क्या निकला हमारा e⁻−2x dx प्लस का c, ठीक है। तो बाई e⁻3x बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या घाते जुड़ जाएंगी
ठीक है। तो बाई ई की पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर x आ जाएगा ऊपर से dx प्लस का c, या बाई ई की पावर 3x और ई की पावर x का करेंगे तो ई की पावर x प्लस का c। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया। और अगर हम आगे इसको सोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये क्या हमारा व्यापक रूप है, व्यापक हल है। ठीक है, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। और अगर आप आगे सोल्व करना चाह रहे हैं कि बाई की फॉर्म में लेकर आना, तो क्या करेंगे, ई की पावर 3x से क्या भाग कर देंगे। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, बाई बराबर ई की पावर 3x से भाग करूंगा तो यहाँ पे बाई, और यहाँ पे ई की पावर 3x से भाग करूंगा ई की पावर x अपॉन ई की पावर 3x प्लस c अपॉन ई की पावर 3x, इससे भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बाई बराबर ये ऊपर जाएगी पावर, तो ई की पावर x माइनस का 3x प्लस c ई की पावर माइनस का 3x। अब यहाँ से बाई बराबर ई की पावर माइनस का 2x प्लस c ई की पावर माइनस का 3x। क्या यहाँ तक कर दो और क्या यहाँ छोड़ दो, ठीक है, आपका मन है। ठीक है, ये भी आंसर हमारा सही है और ये भी, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो ये क्या हमारा रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, dy अपॉन dx प्लस p बराबर बाई क्यू के रूप का है। तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो p बराबर के यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन x तथा q बराबर आ जाएगा x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। देखिए रेखिक अवकल समीकरण है और किस रूप का है, dy अपॉन dx के रूप का है। तो ये क्या है, इसका व्यापक रूप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंपेयर करा लिए, तो देखिए बाई का कोफिशिएंट क्या 1 अपॉन x, यहाँ पे क्या है p, तो p बराबर क्या हो गया 1 अपॉन x और q बराबर हो गया हमारा यहाँ पे x स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम, IF निकालेंगे। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है p dx बराबर e, p की जगह क्या 1 अपॉन x dx और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x। ठीक, और एक फॉर्मूला होता है e की पावर log x बराबर x। तो ये फॉर्मूले के रूप में है, तो यहाँ से IF जो आ जाएगा हमारा, IF बराबर क्या आ जाएगा x। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, e की पावर log x बराबर होता है x, तो IF क्या निकल के आ गया हमारा x। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब रेखिक अवकल समीकरण के हल की बात करेंगे। रेखिक अवकल समीकरण का हल, अगर इसके हल की बात करें तो क्या होगा फॉर्मूला, IF गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन IF गुणा क्यू dx प्लस का c। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, IF का मान क्या हमारा x गुणा बाई, IF का मान है x गुणा q का मान क्या हमारा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रख दिया dx प्लस का c। यहाँ से x बाई, यहाँ से हो गया x की घात 3 dx प्लस का c, या x बाई बराबर x की घात 3, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं x की पावर n वाला, तो एक पावर क्या जुड़ जाएगी और वही पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्या हमारा फाइनली आंसर आ गया, ये क्या हमारा व्यापक हल आ गया। और बाई की फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो x से क्या हम भाग कर देंगे, x से भाग करने पर, दोनों पक्षों में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा बाई x से भाग करेंगे और यहाँ पे x से भाग करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ से x से भाग करेंगे तो c अपॉन x। ये क्या हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा व्यापक हल। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो ये क्या हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। देखिए यह है एक रेखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, किस रूप में है, dy अपॉन dx प्लस py बराबर q के रूप का है। तो क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे, लिख लो चलो, तुलना करने पर, तो इसको समीकरण 1 व 2 भी मान सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं हम कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करने पर देखिए p बराबर क्या आ गया यहाँ से sec x तथा q बराबर क्या आ गया हमारा tan x। क्या निकालते हैं हम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx, e की p की जगह क्या हम
मान रखेंगे sec x, p की जगह p का मान और dx। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है आई एफ बराबर इंटीग्रेशन जो होता है sec x का वो होता है e की पावर तो है ही, e की पावर में तो है ही है log sec x प्लस का tan x, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है, sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sec x प्लस का tan x। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं कि e की पावर log x बराबर क्या होता है, x होता है। तो e की पावर log और x क्या हमारा ये है, तो फाइनली क्या निकल कर आ गया यहाँ पे sec x प्लस tan x, ये क्या निकल के आया हमारा आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया। और अवकल समीकरण के हम हल की बात करें, रेखिक अवकल समीकरण के हल की बात करें, रेखिक अवकल समीकरण का हल, तो मैं अगर इसके हल की बात करूं तो क्या होगा फॉर्मूला, आई एफ गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स प्लस का सी, ये फॉर्मूला होगा। तो आई एफ क्या निकला हमारा sec x प्लस tan x, रख दो sec x प्लस tan x और बाई आई एफ क्या हमारा sec x प्लस tan x और गुणा क्यू क्या हमारा tan x, तो tan x का मान रख देंगे tan x और भैया dx प्लस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, अब देखिए इसकी यहाँ मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, दोनों में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ से तो ये ऐसे आ गया sec x प्लस tan x, ठीक है, बाई बराबर, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ से ये बनेगा sec x tan x dx, इंटीग्रेशन और dx भी साथ लेके चलने हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर x dx प्लस, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए sec x प्लस tan x बाई ऐसी चल लिया है, और sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x। ठीक है, sec x आ गया यहाँ पे, और इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx प्लस का c tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या x है, तो sec स्क्वायर x माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है sec x tan x का होता है वो sec x होता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए sec x प्लस tan x बाई, ये तो ऐसे ही आ गया, इसको भी ऐसे लिख लो sec x को, और इसका मैं करा रहा हूँ sec स्क्वायर x का, sec स्क्वायर x का होता है tan x, और 1 का कराएंगे तो क्या आगा x प्लस, ये आ गया। ठीक है, तो यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वैसे तो ये व्यापक हल आ गया हमारा, व्यापक हल आ गया, ये क्या हमारा आंसर आ गया। और करना चाह रहे हो तो भैया इसको ब्रैकेट में कर लो, और sec x प्लस tan x से क्या हम भाग कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे sec x प्लस tan x से भाग करने पर, दोनों पक्षों में कर रहे हैं, दोनों पक्षों में। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहां से देखिए sec x प्लस का tan x, x के नीचे और प्लस, और c के नीचे भी क्या है sec x प्लस का tan x, ये आ जाएगा। तो क्या यहां तक कर दो, और क्या है ये यहाँ तक ही रहने दो। ठीक है, तो कहीं तक भी कर सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा या हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है कि यहाँ तक कर लो या यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, तो फाइनली आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए कोस स्क्वायर एक्स डिवाइड अपॉन डी एक्स प्लस का बाई बराबर tan x, ये दे रखा है। तो अब ये क्या है, रेखिक अवकल समीकरण के रूप में नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इसको बनाएंगे।
तो क्या करूंगा मैं यहाँ कोस स्क्वायर एक्स से भाग कर लूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लिखेंगे हम कोस स्क्वायर एक्स से भाग करने पर, जब मैं कोस स्क्वायर एक्स से भाग करूंगा तो यहाँ से क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई, और यहाँ से टेन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखिए मैंने कोस स्क्वायर एक्स से भाग करा तो यहाँ पे ये तो कट गया, और यहाँ पे वन अपॉन कोस किसके, सेक के बराबर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो वन अपॉन कोस सेक के बराबर, और यहाँ पे भी भाग करूंगा तो वन अपॉन कोस किसके, सेक के बराबर। तो मैंने वन अपॉन सेक कोस की जगह क्या सेक लिख दिया, बस ये काम किया। अब देखिए ये क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह है एक, लिख दो यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस रूप का है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है। तो क्या करेंगे हम, तुलना कराएंगे, तुलना करने पर, तो देखिए तुलना कराएंगे तो पी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से पी बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तथा क्यू बराबर क्या आ गया यहाँ पे, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करेंगे हम, आई एफ निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, यह होता है ई की पावर पी डी एक्स, ई की पावर पी की जगह क्या, पी का मान रखो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है टेन एक्स, तो यहाँ से ये आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, तो आई एफ जो निकला हमारा फाइनली वो निकला ई की पावर टेन एक्स। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसके हल की बात करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण के हल की बात करेंगे। तो देखिए रेखिक अवकल समीकरण का हल, तो मैं हल की बात करूंगा तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आई एफ गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स प्लस, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है, कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो में मैंने पूरा समझाया था कि फर्स्ट मेथड क्या है और सेकंड मेथड क्या है। ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए आई एफ का क्या मान है, ई की पावर टेन एक्स, ठीक है मान रख दिया, बाई ई की पावर टेन एक्स गुणा क्यू का क्या मान है हमारा, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये तो ऐसे ही चलेगा, या एक काम कर सकते हैं हम इसमें, देखिए लेट प्रतिस्थापन विधि से, देखिए अगर मैं टेन एक्स को क्या टी मान लूँ तो ये वाली मुझे टर्म मिल रही है। ठीक है, तो मान लो लेट टेन एक्स बराबर क्या टी मान लो, और डिफरेंशिएशन करा रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स के, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी, मान रखो जरा। तो देखिए बाई ई की पावर टेन एक्स, ठीक है इसको तो ऐसे ही चलने दो, इसका तो कर दिया हमने काम। ठीक है, अब ई टेन एक्स की जगह क्या टी, और यहाँ पे टेन एक्स की जगह क्या मैं रखूंगा, टी रखूंगा, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह क्या मैं रखूंगा, डी प्लस का। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए इसमें क्या एक्स आई लेट से क्या मैं इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, और क्या इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए यहाँ पे ये तो ऐसे ही चल ही रहा है, या इसको हम आई भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ क्या करेंगे, आई मान लो, क्योंकि ये बार बार में ये लिखना पड़ेगा। तो देखिए बाई ई की पावर टेन एक्स बराबर क्या आई मानने हैं इसको प्लस का सी, और समीकरण एक मानने हैं। अब आई को लेके चलो, क्या है ए की पावर टी और इंटू टी डी टी। तो इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए फर्स्ट इसको क्या फर्स्ट मानने हैं, इसको सेकंड मानने हैं। तो देखिए फर्स्ट आई बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी टी माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डी टी। ठीक है, और इसका क्या रहा, इसके बाहर क्या पूरा डी टी।
ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया बस, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये ब्रैकेट में बाहर किया dt, क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन का निशान बाहर है, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा और सोल्व करूं तो देखिए i बराबर t तो ऐसे ही आ गया, और e की पावर t का तो e की पावर t होगा, ठीक है। t का क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, t का 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और ये आ गया dt, और i बराबर t e की पावर t माइनस e की पावर t का करेंगे तो e की पावर t, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और i बराबर t क्या माना था हमने, tan x, तो tan x का मान रख दो, मतलब t की जगह मान रख दो tan x, तो देखिए tan x, और यहां से हम ये भी काम कर सकते थे कि e की पावर t अगर मैं कॉमन ले लूं तो t माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो अब मान रखो e की पावर tan x माइनस का 1, ये आ गया हमारा i निकल गया। इस i का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो i का मान समीकरण 1 में रख दो, फाइनली हमारा आंसर आ गया। तो देखिए बाई e की पावर tan x बराबर i की जगह क्या रखना है, e की पावर tan x माइनस का 1 और प्लस का c, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। और अगर आगे और सोल्व करना चाह रहे हो, ये तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। अगर हम आगे और सोल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए e की पावर tan x से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए बाई बराबर यहाँ पे e की पावर tan x से भाग करेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, tan x माइनस का 1 प्लस e की, ये आ जाएगा c अपॉन e की पावर tan x, ये फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको क्या और ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये क्या पावर e की पावर tan x ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का tan x हो जाएगा। ये क्या हमारा व्यापक है, ठीक है। क्या यहाँ तक कर दो, क्या यहाँ तक कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ही है, यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, x डिवाइड अपॉन dx प्लस 2y बराबर x स्क्वायर log x। तो ये क्या रेखिक अवकल समीकरण के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे हम x से भाग करा देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा x से भाग करने पर, दोनों पक्षों में ही करा रहे हैं, दोनों पक्षों में जब मैं x से भाग कराऊंगा तो यहाँ पे देखिए dy अपॉन dx बनेगा, ये वाला x तो खत्म, यहाँ से ही आ जाएगा 2y अपॉन x, और यहाँ पे एक पावर खत्म हो जाएगी तो x log x, ये आ गया। अब क्या है, रेखिक अवकल समीकरण के रूप में है, रेखिक अवकल समीकरण है, तो रेखिक अवकल समीकरण है और किस रूप में है, dy अपॉन dx प्लस p वाई बराबर q के रूप का है। तो यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो p बराबर क्या आ जाएगा 2x, तथा q बराबर क्या आ जाएगा हमारा x log x, ये आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ नहीं किया हमने, x से भाग कर दी है, तो ये क्या हमारा रेखिक अवकल समीकरण बन गया। और ये क्या हमारा इसका व्यापक रूप है और कंपेयर करा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए p बराबर क्या आ जाएगा 2 अपॉन x आ जाएगा, जब y के कोएफिशिएंट की मैं यहाँ पे तुलना कराऊंगा, और यहाँ से q बराबर क्या x log x आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF निकालेंगे। देखिए IF, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx, अब p की जगह p का मान रख दो, क्या रखेंगे 2x dx, या देखिए यहाँ से आ जाएगा ये 2 log x, क्योंकि x 2 क्या हमारा कांस्टेंट है और 1 अपॉन x का करा रहे हैं log x। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि log x, फॉर्मूला होता है n log m बराबर log m की पावर n, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें। तो देखिए IF क्या इसी रूप में है ना, ये 2 log मतलब n log m, n log m, तो n क्या है यहाँ पे हमारा 2 है, log m क्या हमारा x है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं log m की पावर m, तो हम यहाँ पे लिखेंगे e की पावर log x स्क्वायर, ठीक है, ये लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और समझ लो, क्या e की पावर log x बराबर होता है x,
एक ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो e की पावर log x बराबर क्या, x है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आई एफ जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण के हल की बात कर रहे हैं। रेखिक अवकल समीकरण का हल क्या होगा, फॉर्मूला आई एफ गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स प्लस एस, ये फॉर्मूला है। तो आई एफ क्या हमारा एक्स स्क्वायर इंटू बाई आई एफ क्या हमारा एक्स स्क्वायर और क्यू क्यू क्या हमारा एक्स लॉग एक्स डी एक्स प्लस का सी, ये आ गया। तो यहाँ से बाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स की पावर 3, 2 घात और 1 घात 3 घात, ये आ गया log एक्स डी एक्स प्लस का सी। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आई लेट से मैं इसको क्या फर्स्ट फंक्शन मानना हूँ, इसको सेकंड फंक्शन मानना हूँ, ठीक है, या इसको आई मान लो। चलिए ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, आई नहीं माननी, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो देखिए बाई एक्स स्क्वायर, देखिए यहां से फर्स्ट log एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स की पावर 3 डी एक्स, ठीक है, ये आ गया। और भैया इसको ब्रैकेट में बाहर डी एक्स प्लस फर्स्ट सेकंड वाले फॉर्मूले में रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड वाला मैं फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और भैया ब्रैकेट में और बाहर क्या है डी एक्स। तो ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकंड वाला, ठीक है। तो इसमें रखा है हमने, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बाई एक्स स्क्वायर log एक्स तो ऐसे ही आ गया, एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, ये एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। log एक्स का 1/x हो जाएगा और एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे, इसको क्या ब्रैकेट में रख दो प्लस का सी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से एक पावर खत्म हो जाएगी, तो देखिए बाई एक्स स्क्वायर माइनस log एक्स एक्स की पावर 4 और यहाँ से ही आ जाएगा भैया 1/4 बाहर निकाल लो, क्या 1/4 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3 डी एक्स प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो और फाइनली आंसर आ गया। देखिए बाई एक्स स्क्वायर यहाँ से ये बनेगा एक्स की पावर 4/4 log एक्स माइनस 1/4 एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, ये एक्स की पावर 4/4 प्लस का सी, ठीक है, यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं होगी। एक्स की पावर 4/4। अब देखो यहाँ से देखिए फाइनली आंसर आ गया। एक तो देखिए मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक्स की पावर 4/4 कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से क्या बनेगा log एक्स माइनस का यहाँ से 1/4 और प्लस का सी, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर यहीं पे छोड़ना चाह रहे हो तो यहीं पे छोड़ दो और बाई का मान निकालना चाह रहे हो तो बाई का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो देखिए अगर बाई के मान की बात करूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से क्या करूंगा भाग कर दूंगा। तो यहाँ पे ये बनेगा बाई बराबर और एक्स स्क्वायर से मैं भाग करूंगा तो 2 घातें रह जाएंगी, ठीक है, log एक्स माइनस का 1/4 और log एक्स इससे एक्स स्क्वायर से भाग करूंगा तो ये आ जाएगा। तो क्या यहाँ छोड़ दो और इसको भी और ऊपर ले जाना चाह रहे हो तो माइनस में आ जाएगी ये पावर। तो यहाँ वो हो जाएगा सी गुणा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स माइनस का 2, मतलब पावर ऊपर जाकर प्लस की पावर है ऊपर जाकर माइनस की पावर हो जाएगी, ठीक है। ये तो क्या यहाँ तक छोड़ दो, क्या यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आंसर आ गया फाइनल। क्वेश्चन नंबर 7, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है। तो क्या करेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में हम इसको बनाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक्स log एक्स से क्या है इसमें भाग कर दूंगा। देखिए यहाँ पे लिख दो एक्स log एक्स से भाग करने पर, और दोनों पक्षों में कर रहे हैं, दोनों पक्षों में कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये बनेगा डिवाई अपॉन डी एक्स, जब मैं भाग करूंगा तो यहां से ही क्या आ जाएगा एक्स log एक्स आ जाएगा,
और यहाँ से x log x से भाग करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 2/x², क्योंकि x नीचे है एक, ये ऊपर जाके x² हो जाएगा और log x से log x खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है, यह है एक रेखिक अवकल समीकरण है जो कि किस रूप का है, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है। तो क्या करेंगे, कंपेयर करा लो, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 1/x log x आ जाएगा, तथा q बराबर क्या आ जाएगा, 2/x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। y की कंपेयर कराएंगे तो p बराबर क्या, 1/x log x, और q बराबर क्या, 2/x²। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या होता है, e की पावर p dx, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, सही से लिखवा देता हूँ मैं, p dx e की पावर p की जगह क्या रखेंगे, 1/x log x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए प्रतिस्थापन विधि से अगर मैं log x को क्या, अगर मैं t मान लूं तो 1/x मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेट मान लूंगा log x बराबर क्या, t मान लूंगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x dx बराबर क्या, dt। अब मान रख दो, जब मैं मान रखूंगा देखिए आई एफ ई की पावर 1/x dx है क्या, dt रख रहे हैं, ठीक है, और 1/log x की जगह क्या, t, ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए आई एफ बराबर इंटीग्रेशन 1/t का क्या हो जाएगा, log t, ठीक है। और इसमें एक फॉर्मूला लगा लेंगे, e की पावर log x बराबर x, तो यहां से ये बनेगा आई एफ बराबर, इससे खत्म हो जाएगा तो खाली t आएगा, और t की जगह क्या, t का मान रख दो, क्या माना था हमने, log x माना था, तो आई एफ क्या निकल कर आ गया हमारा, log x निकल गया है। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके रेखिक अवकल समीकरण के हल की बात करें, रेखिक अवकल समीकरण का हल, इसके हम हल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा फॉर्मूला, आई एफ गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स प्लस, ये फॉर्मूला होगा। तो आई एफ क्या हमारा, log x है, तो log x लिखो, बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ क्या हमारा, log x गुणा क्यू क्या हमारा 2/x², ये है dx प्लस, और इसको क्या है, पूरे को आई मान लो, तो देखिए बाई log x बाई log x आई प्लस का सी, और समीकरण एक नाम दे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, आई को लेके चलेंगे, आई आई क्या हमारा, देखिए 2 तो मैं बाहर लिख लूं, और ये है भैया log x गुणा 1/x² dx, ये है, ठीक है, ये दे रखा। तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट फर्स्ट मान लूं, और इसको भैया सेकंड मान लूं, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट 2 तो बाहर ही चलने दो, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन अवकलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट बंद, फिर क्या आ जाएगा dx, ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया, बाकी कुछ नहीं गया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। तो अब देखिए आई बराबर 2 तो बाहर है, तो ब्रैकेट में ही रहने दो इसको, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो। देखिए log x तो ऐसे ही आ गया, और इसका करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा गुणा माइनस का 1/x, क्यों आ रहा है ये, यहाँ पे समझ लो, x² माइनस का 2, 1/x² है, ऊपर जाकर माइनस का 2, और यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक जोड़ते हैं, और वो ऐसे ही आ जाता है नीचे, तो यहाँ से x की पावर माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का, और ये क्या नीचे आ जाएगा, तो माइनस का 1/x, ये आ जाएगा। ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो 1/x² का अगर मैं इंटीग्रेशन करा रहा हूँ, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो ये आ रहा है माइनस का 1/x, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक।
माइनस का निशान, इंटीग्रेशन के निशान तो बाहर है, log x का कर रहे हैं तो 1/x, और इसका कर रहे हैं तो माइनस का 1/x, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और dx, ठीक है, और ब्रैकेट पर कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, देखिए i बराबर टू तो चल ही रहा है, log x, चलो इसको ऐसे ही लिख लो, log x गुणा माइनस का 1/x, माइनस 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 क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/x² dx, और ब्रैकेट पर। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए i बराबर टू तो चल ही रहा है, ठीक है, log x गुणा माइनस का 1/x, ये भी ऐसे ही चल रहा है, प्लस 1/x² का करूंगा तो क्या होगा, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x, और ब्रैकेट पर, ठीक है। अब मैं यहां से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 1/x कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, माइनस का, चलो माइनस का कॉमन ले सकते हैं, चलो माइनस का ही कॉमन ले लो। देखिए माइनस का 1/x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बना, log x प्लस का ये बना, ठीक है। अब इसका मान क्या समीकरण 1 में रखो, i का मान समीकरण 1 में रखूंगा, तो देखिए बाई log x बराबर i की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस का 2/x log x प्लस का और प्लस का, ये क्या हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, log x से क्या भाग करा सकते हैं, ठीक है, या यहाँ तक भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हमारा फाइनली आंसर है, ठीक है, ये क्या हमारा व्यापक हल है। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मैं यहाँ से सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, 1 + x² dy, ठीक है, cot x dx, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का dx, ठीक है, और 1 + x² dy बराबर dx कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो क्या बचेगा, ये cot x माइनस का, यहाँ से क्या बना 2xy, और इसको मैं लिख सकता हूँ dy/dx, dx गुणा कर रहा है, इधर जाके भाग करेगा, और ये क्या है, यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, अपॉन 1 + x², ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसको लिख सकते हैं dy/dx बराबर, दोनों के नीचे लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 + x² माइनस 2x/1 + x², ठीक है, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का, dy/dx माइनस का 2x/1 + x² बराबर cot x अपॉन 1 + x², ठीक है। तो ये क्या हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह है एक रैखिक अवकल समीकरण है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है ना, तो यहाँ पे ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, dx मैंने दोनों में से कॉमन ले लिया, अब dx यहाँ पे गुणा कर रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग करेगा, ये गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या भाग करेगा, ठीक है। अब ये इसको क्या मैं दोनों के नीचे लिख सकता हूँ, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया है, ठीक है। अब ये देखो ये एक रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है, ठीक है, अब बन गया ये। तो क्या करेंगे, देखिए इतना क्या हमारा p है, ये इतना क्या है, p है, y को छोड़ गया, तो देखिए यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं dy/dx प्लस py बराबर q, के रूप का है, के रूप का है। तो क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा 2x/1 + x² तथा q बराबर क्या होगा हमारा cot x अपॉन 1 + x²। और क्या करेंगे, IF निकालेंगे, IF के लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेशन p की जगह क्या रखेंगे 2x अपॉन 1 + x² dx, और क्या करेंगे इसमें लेट प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, 1 + x² को क्या मैं t मान लूं, तो ऊपर वाली में ये टर्म मिल रही है, तो 1 + x² बराबर क्या t, तो यहाँ से हो जाएगा 0 + 2x dx बराबर क्या dt, तो यहाँ पे 2x dx से क्या dt रख देंगे, तो देखिए IF e की पावर 2x dx की जगह क्या dt, और 1 + x² की जगह क्या t,
तो ये क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, ये e की पावर t, e की पावर 1/t का क्या log t, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे e की पावर log x बराबर क्या x वाला, तो e की यहाँ पे ये आ जाएगा आई एफ बराबर क्या आ जाएगा t आ जाएगा, ठीक है। और t की जगह t का मान रख दो, आई एफ बराबर t, t क्या माना था हमने 1 + x² माना था, तो आई एफ का फाइनली ये माना। अवकल समीकरण के अगर मैं हल की बात करूं, अवकल समीकरण का हल, तो क्या होगा फॉर्मूला, आई एफ गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला होगा। आई एफ क्या हमारा 1 + x², चलो भैया मान रख दो, बाई ऐसी आ गया बराबर इंटीग्रेशन आई एफ का मान 1 + x², और क्यू क्या मान है हमारा, कोट एक्स अपॉन 1 + x², कोट एक्स अपॉन 1 + x², और डी एक्स और प्लस का सी, ये यहां से खत्म हो गया 1 + x² बाई बराबर इंटीग्रेशन कोट एक्स डी एक्स प्लस होगी। अब कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, log sin x, ठीक है, log sin x प्लस का सी, ठीक है। अब भैया यहीं तक ही छोड़ना चाह रहे हो तो ये भी एक आंसर आ गया है, और बाई की फॉर्म में निकालना चाह रहे हो तो बाई बराबर log sin x अपॉन 1 + का x² प्लस सी अपॉन 1 + का x², तो ये आ जाएगा। क्या करेंगे 1 + x² से क्या हम भाग करेंगे, तो मेरे हिसाब से तो यहीं तक ही छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है। कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log sin x, ठीक है, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो इसमें क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं दे रखा, तो इसको क्या करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, यहाँ पे x dy/dx प्लस बाई प्लस x बाई कोट एक्स, ये माइनस का है इधर आके प्लस का, ठीक है। और इसमें से क्या कर सकते हैं हम, x dy/dx, देखिए यहाँ पे क्या मैं बाई कॉमन ले सकता हूँ दोनों में, जब मैं बाई कॉमन लूंगा यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ से अगर बाई कॉमन आ गया तो यहाँ से बचेगा x कोट एक्स बराबर है x। अब देखिए यहाँ पे क्या है x है, तो x से क्या मैं कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, x से भाग करने पर जब x से भाग करूंगा तो यहाँ से क्या dy/dx हो जाएगा, प्लस x से भाग करेंगे तो इसमें भी तो भाग करेंगे x से, कोट एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से भाग करूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए dy/dx प्लस इसके नीचे भी लिखेंगे 1/x, और यहाँ से हो जाएगा कोट एक्स, और ये आ जाएगा बाई बराबर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस 1 के नीचे भी x को लिखा है और इसके नीचे भी x को लिखूंगा, तो x से x खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा कोट एक्स, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखिए ये क्या है, रेखिक, यह है एक रेखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है जो कि dy/dx के रूप का है, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप का है। तो क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, तो p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1/x प्लस कोट एक्स, ठीक है, तथा q बराबर क्या आएगा हमारे यहाँ पे 1। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी भी, ठीक है। p और q के मान निकाल लिए हमने कंपेयर करा के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे आई एफ। तो देखिए जब मैं आई एफ निकालूंगा इसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है, और आई एफ बराबर ई, ये तो ऐसे आ गया, p की जगह क्या मान रख रहे हैं 1/x प्लस कोट एक्स और डी एक्स, ठीक है, आई एफ बराबर, अब देखिए 1/x का मैं इंटीग्रेशन कराऊंगा तो वो क्या हो जाएगा log x, कोट एक्स का log sin x, ये आ गया, ठीक है। लिख भी लो, चलो मैं लिखवा रहा हूं यहाँ पे,
कोट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, कोट एक्स डी एक्स बराबर होता है log साइन एक्स, ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला और होता है कि log m प्लस log n बराबर होता है log m डॉट n इंटू एन। तो log m प्लस log n, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ आई एफ बराबर e की पावर log m क्या हमारा x है और n क्या हमारा साइन x, ये आ गया। इसमें भी एक फॉर्मूला लगा लेंगे कि log e की पावर x बराबर होता है x। ठीक है, तो इस पूरे को क्या x मानने हैं, तो e की पावर log x बराबर x, तो यहाँ से आई एफ जो आ गया हमारा फाइनली x साइन x, ये आ गया आई एफ हमारा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब क्या अवकल समीकरण के अगर हल की बात करें, अवकल समीकरण का हल, तो क्या होगा आई एफ गुणा बाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू डी एक्स प्लस का सी। ठीक है, तो आई एफ क्या निकला हमारा एक्स साइन एक्स, ठीक है, इंटू बाई एक्स साइन एक्स इंटू क्यू, क्यू का मान क्या हमारा, क्यू निकला हमारा 1, तो 1 रख देंगे और डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स साइन एक्स इंटू बाई, और इसमें क्या करेंगे 1 से गुणा कराएंगे तो क्या यही बचेगा ना एक्स साइन एक्स, तो इसमें क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के क्या हम इंटीग्रेशन कराएंगे आइलेट के नियम से। तो देखिए आइलेट ए लॉग, तो इसको क्या फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट क्या हमारा एक्सपोनेंशियल, मतलब जो हमारा एलजेब्रिक फंक्शन है उसको फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम सेकंड मान लेंगे आइलेट के नियम से। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो फर्स्ट सेकंड वाला। तो देखिए चलो मैं यहीं पे करा रहा हूं इसको। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और पूरे का ब्रैकेट और भैया डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाला हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो यहां से एक्स साइन एक्स इंटू बाई, ये तो ऐसे आ गया एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराऊंगा तो क्या आगा माइनस का कोस एक्स, माइनस इसका कराऊंगा यहां से तो क्या आगा 1, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आगा माइनस का कोस एक्स। ठीक है, और ये आ गया डी एक्स, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स साइन एक्स इंटू बाई माइनस का एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, या एक्स साइन एक्स इंटू बाई बराबर माइनस का एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन कराएंगे तो क्या आगा साइन एक्स और प्लस का सी तो चल ही रहा है प्लस का सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनली आंसर। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें एक्स साइन एक्स से क्या भाग करा सकते हैं, तो बाई का मान निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पे छोड़ दो, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ये क्या हमारा व्यापक हल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, तो ये देखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको पहले रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बनाएंगे। देखिए क्या दिया हमें एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या भाग कर रहा है इधर जाके गुणा करेगा। ठीक है, यह इसको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस का वाई। ठीक है, ये क्या यहाँ पे गुणा कर रहा है इधर जाके क्या करेगा भाग, तो डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस का वाई, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर माइनस का एक्स बराबर वाई, ये प्लस का है इधर आके माइनस का, ये क्या है रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, किस रूप में है रैखिक अवकल समीकरण, किस रूप का है डी एक्स अपॉन डी वाई के रूप में है। तो इसके लिए क्या होगा इसका व्यापक रूप डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इसका ये क्या है व्यापक रूप है। तो क्या करेंगे तुलना कराएंगे, तुलना करने पर जब तुलना कराऊंगा तो p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से x से x की कंपेयर करूंगा माइनस का 1 तथा
Q बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, Q बराबर आ जाएगा बाई। ठीक है, तो अब IF, अब क्या करेंगे हम, IF निकालेंगे। तो देखिए IF निकालने के लिए जो फॉर्मूला होगा e की पावर इंटीग्रेशन P बाई, उसमें क्या है फर्स्ट मेथड में क्या हम px रख रहे थे यहाँ पे, इसमें क्या py रखेंगे क्योंकि हमारे क्या सेकंड मेथड है, सेकंड टाइप का कॉन्सेप्ट प्लस एग्जांपल वाली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये क्या हमारा सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड है। ठीक है, तो आप देखिए पी वाई, अब आई एफ, पी की जगह पी का मान रख लो, क्या है माइनस का वन है ना डी वाई, या आई एफ बराबर आ जाएगा ई की पावर, वन का करेंगे तो माइनस का बाई, ई की पावर माइनस का बाई, आई एफ निकल आया। अब क्या करेंगे रेखिक अवकल समीकरण का हल, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, आई एफ गुणा एक्स, उसमें क्या बाई ले रहे थे यहाँ पे एक्स ले लेंगे, इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू, उसमें क्या डी एक्स ले रहे थे यहाँ पे क्या डी वाई प्लस का सी। अब क्या आई एफ और क्यू के मान रख दो, आई एफ का मान क्या हमारा माइनस का बाई और गुणा एक्स बराबर इंटीग्रेशन आई एफ का मान क्या ई की पावर माइनस का बाई गुणा क्यू, क्यू क्या हमारा बाई डी वाई प्लस का सी, और इसको क्या आई मान लो। तो देखिए एक्स ई की पावर माइनस का बाई बराबर आई प्लस का सी, और समीकरण एक, और अब क्या है आई को सोल्व करेंगे, आई को लेके चलेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस का बाई इंटू बाई डी वाई। ठीक है, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी कैसे। ठीक है, अब देखिए आई लेट से इसको क्या मैं फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा और इसको क्या मैं सेकंड फंक्शन मान लूंगा, और फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स वाला। तो क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट सेकंड डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स और ब्रैकेट वन और क्या है डी एक्स, ये क्या है फॉर्मूला है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, आई लेट से फर्स्ट इसको मानने हैं सेकंड इसको मानने हैं। तो देखिए आई बराबर फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी वाई माइनस इंटीग्रेशन बाई का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी वाई और पूरा ब्रैकेट में बाहर क्या है डी वाई। ठीक है, कुछ नहीं किया, फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूले में हमने मान रखती है। ठीक है, तो देखिए बाई ई की पावर माइनस का, यहाँ से हो जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस का बाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन कराऊंगा विद रेस्पेक्ट टू, मतलब बाई का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का ए की पावर माइनस का बाई और भैया डी बाई, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। और आई बराबर माइनस का ई की पावर माइनस का बाई इंटू बाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ई की पावर माइनस का बाई, और क्या हो गया ये डी बाई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे एक बार और करा लो, माइनस ई की पावर माइनस का बाई इंटू बाई, यहाँ से कराएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का ई की पावर माइनस का बाई। ठीक है, तो अब इसमें से ई की पावर बाई मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, ई की पावर माइनस का बाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ से बचेगा, या माइनस का कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा बाई और प्लस का वन। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, माइनस का ई की पावर माइनस का बाई कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बाई बचा और यहाँ से प्लस का वन बचा। इसका मान क्या है समीकरण एक में रख दो, आई का मान जब समीकरण एक में रखूंगा तो देखिए एक्स ई की पावर माइनस का बाई बराबर आई की जगह ये रख रहे हैं ना बाई प्लस का वन और प्लस का सी, ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। और अगर आगे और सोल्व करना चाह रहे हैं तो देखिए एक तो आंसर ये आ गया, और अगर सोल्व करना चाह रहे हैं एक्स की फॉर्म में निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे ई की पावर माइनस बाई से क्या हम भाग कर देंगे। तो देखिए भाग करूंगा तो यहाँ से ई की पावर माइनस बाई से भाग करूंगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का बाई प्लस का वन, और यहाँ पे भाग करूंगा तो ये जब माइनस का बाई है ना तो ऊपर जाके क्या प्लस का बाई, तो यहाँ से आ जाएगा सी ई की पावर बाई। ठीक है, तो क्या यहाँ तक छोड़ दो क्या यहाँ तक कर दो, फाइनली आंसर आ गया। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, तो इसको क्या करेंगे हम रेखिक अवकल समीकरण के रूप में बनाएंगे पहले। तो देखिए मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए बाई डी एक्स, ये प्लस का है दूसरी तरफ जाके माइनस का, एक्स माइनस का बाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, या बाई डी एक्स बराबर
माइनस अंदर गुणा करा दूं तो बाई स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई, या इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई। गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा, और ये क्या गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। ठीक है, या डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर यहां से बाई माइनस का एक्स अपॉन बाई। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये माइनस का है इधर आके प्लस का, एक्स अपॉन बाई बराबर क्या बाई, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ये क्या हमारा रेखिक अवकल समीकरण के रूप में बन गया है। देखिए प्लस का है इधर आके माइनस का, और माइनस से मैंने गुणा करा लिया तो ये आ गया। अब ये यहाँ पे बाई क्या गुणा कर रहा है इधर जाके भाग करेगा, और ये क्या यहाँ पे डीवाई क्या गुणा कर रहा है तो इधर जाके भाग करेगा। तो डी एक्स अपॉन डीवाई का मान निकाल लिया, इसके नीचे लिखा तो बाई कट गया, यहाँ पे बाई बचा, और इसके नीचे लिखा तो एक्स अपॉन बाई आ गया। ये माइनस का है इधर आके प्लस का, और बराबर क्या बाई ऐसे। ये क्या हमारा रेखिक अवकल समीकरण है, रेखिक अवकल समीकरण है, जो कि किस रूप का है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के रूप का है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कंपेयर करा लेंगे। तुलना करने पर, जब मैं तुलना करने पर तुलना कराऊंगा इसकी, तो देखिए P बराबर यहां से क्या निकलेगा 1 अपॉन बाई, तथा Q बराबर निकलेगा यहाँ पे बाई। और अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है e की पावर P बाई, उसमें क्या कर रहे थे हम पी एक्स निकाल लेते, यहाँ पे क्या है पी वाई आ जाएगा। ठीक है, तो अब आई एफ ई इंटीग्रेशन पी की जगह क्या 1 अपॉन बाई रख रहे हैं डी वाई, और 1 अपॉन बाई का इंटीग्रेशन कराऊंगा वो हो जाएगा log बाई, और इसमें फॉर्मूला लगा दो e की पावर log x बराबर होता है x। तो इसकी जगह e की पावर log y की जगह क्या आई एफ जो आ जाएगा हमारा बाई आ जाएगा। ठीक है, बाई आ गया। अब क्या करेंगे, हमें क्या है, रेखिक अवकल समीकरण का हल की बात कर रहे हैं, रेखिक अवकल समीकरण का हल। तो वो क्या होता है आई एफ गुणा एक्स, उसमें क्या कर रहे थे फर्स्ट मेथड में हम क्या बाई रख रहे थे, सेकंड मेथड में क्या हम क्या करेंगे एक्स रख रहे हैं, इंटीग्रेशन आई एफ गुणा क्यू, उसमें क्या है डी एक्स, तो यहाँ पे क्या है डी वाई प्लस का सी। ठीक है, सेकंड मेथड में क्या करेंगे हम डी वाई रख रहे हैं, उसमें क्या है डी एक्स रख रहे थे यहाँ पे, बस ये फर्क है। तो आई एफ क्या हमारा बाई, एक्स ऐसी आ गया, इंटीग्रेशन आई एफ क्या हमारा बाई, और क्यू क्या हमारा, देखिए क्यू क्या निकला हमारा, क्यू निकला बाई, तो यहाँ से ही आ गया बाई, और डी वाई प्लस का सी, या बाई एक्स बराबर बाई एक घात और एक घात कितनी हो गई, 2 घात है, डी वाई प्लस का सी। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम इंटीग्रेशन वाला, तो देखिए बाई एक्स बराबर बाई की घात 3/3 प्लस का सी, ये आ गया। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया है। और अगर इसको हम आगे और सोल्व करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, हम बाई से भाग करा लेंगे, क्योंकि एक्स की फॉर्म में हमें लेकर आना है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं बाई से भाग कराऊंगा तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ पे बाई से भाग कराऊंगा तो एक घात कम हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये। तो फाइनली ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बाई, ये दे रखा है। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन बाई। ठीक है, मैंने क्या किया है डी एक्स अपॉन डी वाई का मान निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए डी एक्स तो इधर भेज दिया मैंने, ठीक है, बाई की फॉर्म में, मतलब इनके क्या चेंज कर दिए यहाँ पे। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई एक्स अपॉन बाई प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक घात कट जाएगी। ठीक है, अब इसको देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का है इधर आके माइनस का बराबर 3y, ये आ गया। ठीक है, अब क्या है, रेखिक अवकल समीकरण के रूप में है, और क्या है सेकंड मेथड है ये हमारा, क्या है सेकंड मेथड है, जो मैंने कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल वाली वीडियो में बताया था। तो रेखिक अवकल समीकरण है जो कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू के रूप में है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम कंपेयर कराएंगे
तुलना करने पर, जब मैं तुलना कराऊंगा तो P बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1/बाई, तथा Q बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3/। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम IF। जब मैं IF निकालूंगा क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन P बाई, यहाँ पे क्या बाई आ जाता है सेकंड मेथड में, IF e की पावर, इसकी जगह क्या, माइनस का 1/बाई डी बाई, माइनस मैंने बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखिए IF e की पावर यहां से हो जाएगा माइनस का log बाई, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है कि n log m बराबर होता है log m की पावर n। तो इस रूप में है ना, n क्या हमारे यहाँ पे माइनस है, माइनस का 1 मान लो, यहाँ पे क्या है 1 मान लो, ठीक है 1 मान लो। तो n log m, तो इसकी जगह लिख सकते हैं log m की पावर n। तो IF बराबर, इसको लिख सकता हूं मैं log e की पावर log बाई की पावर माइनस का 1। ये पावर क्या है, ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें एक फॉर्मूला और लगा लेंगे हम, e की पावर log x बराबर होता है x। तो e की पावर log, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा IF बराबर बाई की पावर माइनस का 1, या IF बराबर आ जाएगा हमारा 1/बाई, क्योंकि माइनस का है नीचे आके प्लस का हो जाएगा। और रेखिक अवकल समीकरण का जो हल होगा हमारा, रेखिक अवकल समीकरण का हल, उसके लिए जो फॉर्मूला होगा IF गुणा x इंटीग्रेशन IF गुणा Q डी बाई प्लस का c। उसमें क्या कर रहे थे हम, x की जगह यहाँ पे बाई रख रहे थे और यहाँ पे क्या dx रख रहे थे, तो यहाँ पे क्या हमें डी बाई रखना। तो IF का मान क्या हमारा 1/बाई गुणा x, IF का 1/बाई, और Q क्या माना हमने 3/, और डी बाई प्लस का c। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखिए बाई से बाई खत्म हुआ यहाँ पे, और x/बाई बराबर इंटीग्रेशन 3 में बाहर ले लूं और यहाँ पे 1 डी बाई प्लस का c, और या x/बाई बराबर 1 का क्या होगा बाई प्लस का c, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए x यहाँ पे, ये बाई क्या है यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा क्या गुणा में हो जाएगा। तो x बराबर 3/² प्लस का 22, ये क्या हमारा व्यापक हल है, व्यापक हल, ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो हमने इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 19 तक, ठीक है।